हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि पुरानी पेंशन बहाल पर हम आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए मिलना तय, इतने दिनों के भीतर करें आवेदन, आदेश हुआ जारी। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आया बड़ा फैसला। राज्य सरकार द्वारा 28 मार्च 2005 के पहले जितने भी भर्ती विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर जितने कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, ऐसे सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कर्मचारियों जो काफ़ी लंबे समय से पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, इसे सरकार ने मंजूरी दे दी। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से आच्छादित उत्तर प्रदेश के ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन पुरानी पेंशन बंद होने के पहले निकले थे और विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई है, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो ये रहा पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय, जो कि अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए मिलना हुआ तय। तो इसमें कितने दिनों में आवेदन करना है, इसका आदेश जारी हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या मांग है, तो बता दें, ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 यानी एनपीएस के नोटिफिकेशन की तारीख पर निकाला गया था और उस विज्ञापन के अनुसार उनकी भर्ती 1/4/2005 या उसके बाद की थी, ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से कवर करने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन शासन को मिल रहे थे। यह देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 30 मार्च 2023 को जारी आदेश में ऐसा कर्मचारी जिनकी भर्ती विज्ञापन 1 जनवरी 2004 के पहले निकले थे, तो भले ही उनकी ज्वाइनिंग बाद में की गई थी, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, जाने अभी तक क्या थे नियम, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इस न्यूज में हमें क्या आगे सूचना होती है। तो अभी तक के नियमों की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग द्वारा 28/3/2005 तक यह प्रावधान था कि ऐसी संस्थाएं जिनमें पेंशन योजना लागू है, इनमें राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार के निधि से किया जाता है, तो 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नए नियुक्त कर्मचारी एनपीएस में कवर किए जाएंगे। तो किन्हें मिलेगा लाभ? तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर न्यायालयों के निर्णय और केंद्र सरकार के दिनांक 30 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2005 के पहले जितने भर्ती विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, ऐसे सभी कार्मिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो इसमें सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार निधि से किया जाता है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि जो भी सूचनाएं हम अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, वो केवल मात्र आपको जागरूक करने के लिए है और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी ही हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते और जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।